ओके, सो नाउ 2866 केस ए में अगर आप देखें तो इस 28800 को अब हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? दिस इज अवर डिजायर्ड बॉड रेट। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देन वी विल गेट द वैल्यू 3। नाउ दिस 3 इज रेडी फॉर अवर अब लास्ट एक स्टेप रह गया बस। अब लास्ट स्टेप क्या है? फ्रॉम 256 सब्ट्रैक्ट 3 एंड यू विल गेट 253। ये 253 जो है दिस वैल्यू, इसको आप ये डेसिमल में आपने कैलकुलेट किया और ये इसका हेक्साडेसिमल है। ठीक है, दोनों एक चीज है, हेक्साडेसिमल। नाउ दिस वैल्यू will go into the, now place this in TH1. This will run the communication at 9600 baud rate. तो इस स्लाइड में बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है? इस स्लाइड के अंदर जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं वो बेसिकली ये आंसर्स हैं जिनको हम, दीज आर द आंसर्स। corresponding to these three options 9600, 2400, 1200। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोसीजर। ये वो प्रोसीजर है कि जिससे आप इस वैल्यू को निकालते हैं। नाउ देयर इज अ डायरेक्ट फार्मूला फॉर दिस वन। वो डायरेक्ट फार्मूला क्या है आपके पास? वो डायरेक्ट फार्मूला आपके पास ये है, फॉर एग्जांपल दिस वन। अच्छा, इसमें अभी ये 384 क्यों है इसको हम देखते हैं। इसको इग्नोर करें। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर रखूँ TH1 इक्वल्स टू 256 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कितनी थी? 11.0592, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू है नीचे? megahertz. 384 into desired rate is 9600, राइट? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू विच वाज 253। ठीक है, और ये वैल्यू जब आप उसमें रखेंगे तो आई थिंक इट विल बी FD, राइट? इट वाज FD, राइट? it was FD, right? FD। और ये जो है बेसिकली आपका FD बनेगा and this is the value that you will put in TH1। so these are the two things। एक ऑप्शन आपके पास है कि आप यूज करें फॉर्मूला डिजाइड, ये फॉर्मूला जो बना हुआ है आपके पास। ठीक है, अभी हम इनकी बात नहीं करें कि यहाँ पर ये 384 क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 192 क्यों है, एंड बेसिकली दिस करेस्पॉन्ड्स टू दिस n। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि इट हैज समथिंग रिलेटेड विद द SMOD एंड P कंट्रोल रजिस्टर्स। अभी हम उसको बाद में कल देखेंगे इंशाल्लाह। अभी आप ये देखिए कि आपके पास एक तरीका ये है बॉड रेट कैलकुलेट करने का। बॉड रेट तो डिजाइड होता है, असल में कैलकुलेशन ऑफ बॉड रेट नहीं है। दिस इज द कैलकुलेशन फॉर बॉड रेट है, एंड वी आर कैलकुलेटिंग एक्चुअली द वैल्यू ऑफ TH1। तो TH1 को कैलकुलेट करने का एक मेथड है फॉर्मूला, और दूसरा मेथड इसका जो है इट इज दिस वन। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से दूसरी स्लाइड के ऊपर भी मौजूद है, ये रहा। सो दिस इज मेथड 2। हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेथड 2 और मेथड 1 को रिपीट करते हुए मेथड 2 से स्टार्ट करेंगे। इसमें होता क्या है, फॉर 9600 बॉड रेट, इसको मैं यूं लिख लेता हूँ, फॉर
for 9600 baud rate, we can calculate the value for TH1 by following method. टाइमर में ये हमने काम नहीं किया है, हम इसके बाद जो है टाइमर में भी इसको कैलकुलेट करेंगे फॉर द डिजायर्ड टाइमिंग, और फिर आपको समझ में आ जाएगा दोनों एक दूसरे का सिमिलर है। तो यहाँ पे सबसे पहला एफ क्रिस्टल जो था उसको डिवाइड किया 12 से, फिर ये जो फ्रीक्वेंसी हाई है उसको आपने डिवाइड किया, दिस इज नॉट करेक्ट, इट शुड बी 9 to 1, ये है 9 to 1.6 किलोहर्ट्ज। इसको डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 28800, and then this is divided by the desired baud rate. हमारे पास चार और एग्जांपल्स हैं, तो बाय द एंड ऑफ टुमारोज लेक्चर आपको ये सारी कैलकुलेशन बहुत सिंपली समझ में आ जाएंगी विद द प्रोग्रामिंग। इसका आंसर जो है वो आएगा 3। नाउ टेक दिस 3 और इस 3 को आप माइनस कर दें 256 में से। अगर आप गौर करें तो पिछले फॉर्मूले में भी ये 256 में से माइनस होती है चीज, माइनस करेंगे तो नाउ यू विल गेट 253, और ये 253 डेसिमल में है। आप इसको अगर कन्वर्ट करेंगे हेक्सा में तो ये एफडी हो जाएगा। नाउ दिस वैल्यू विल गो इन द TH1 रजिस्टर। ठीक है, ओके, सो टुमारो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके, नाउ आई विल एंड द लेक्चर राइट नाउ। और कोई सवाल है तो काइंडली मुझे बताइए। Okay, now I'm going to end the lecture. Clear. Okay, so tomorrow we will continue by answering कि ये हम divisions जो हैं 12 से और 32 से क्यों कर रहे हैं। ठीक है, so yes, अविनाश आपको कोई सवाल है? अविनाश, we will continue from tomorrow। अब आप लोगों की अगली क्लास का भी टाइम है। ठीक है, so कल हम दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।